नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दिल्ली की जब सरकार बन रही थी तब सबकी नजर प्रवेश वर्मा पर थी। सबको लगा कि प्रवेश वर्मा दिल्ली के नए सीएम बनेंगे। वजह भी थी क्योंकि उन्होंने नई दिल्ली सीट से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराया था। मगर हर बार की तरह बीजेपी ने इस बार भी अपनी पर्ची से एक ऐसा नाम निकाला जिसने सबको चौंका दिया। रेखा गुप्ता को दिल्ली का नया सीएम बनाया गया और प्रवेश वर्मा को मंत्री बनाया गया। उन्हें दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी, विधायी मामले, इरिगेशन और फूड कंट्रोल, जल विभाग दिया गया। जिसके बाद राजनीति की गलियारों में प्रवेश वर्मा की नाराजगी की खबरें चलने लगी। जिसके बाद अब प्रवेश वर्मा ने नाराजगी की खबरों को खारिज कर दिया है। नहीं कोई बयान देकर, नहीं बल्कि अपने काम से। प्रवेश वर्मा मंत्री बनते ही एक्शन मोड में आ गए। उनको जो विभाग दिए गए उन पर उन्होंने काम भी करना शुरू कर दिया है और अपना जो दायित्व है वो बखूबी निभा रहे हैं। ऐसी अटकलें हैं कि सीएम नहीं बन जाने से प्रवेश वर्मा नाराज है। हालांकि प्रवेश वर्मा बार बार कह रहे हैं कि वो नाराज नहीं है, मगर उनका चेहरे के हाव भाव उनके शब्दों का साथ नहीं दे रहे थे। पर अब खुद प्रवेश वर्मा ने अपने काम से सबूत दिया है कि वो अपनी पुरानी बातों को भूल चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में जुट गए। दरअसल आज प्रवेश वर्मा दिल्ली की सड़कों पर उतरे। उन्होंने मूलचंद से लेकर सराय काले खां तक सड़कों की स्थिति का जायजा लिया। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी और जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बारापुला एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। ये प्रोजेक्ट मयूर विहार को सराय काले खां से जोड़ता है। इस दौरान उनका एक्शन दिखा। ऐसा लगा कि सच में वो पुरानी बातों को भूल चुके हैं और नई जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। वो मूलचंद अंडरपास भी पहुंचे थे जहां उन्होंने सड़कों का हाल जाना। ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरें साफ जाहिर कर रहे हैं कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। वहीं उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को सफाई करने और बारिश से पहले प्लान तैयार रखने का निर्देश दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत भी करी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में यहाँ कोई विजिट करने नहीं आया क्योंकि उनको फिक्र नहीं थी। साथ ही बजट को लेकर कहा कि बजट की कोई दिक्कत नहीं है, अगर नियत ठीक हो तो हर राज्य को पूरा बजट मिलता है, कई पैसे की दिक्कत नहीं है। उनका ये बयान सुनिए। ये फेज़ 3 का काम चल रहा है और मुझे अभी बताया कि आज से पहले इतने समय से काम चल रहा है, कभी भी कोई विज़िट करने नहीं आया था। इसमें एक दो इश्यूज़ बताए हैं। एक तो इनका पेमेंट का इशू है और एक इनको जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस इनको चाहिए थोड़ा सा। तो ये दोनों इशू को हम इनको जल्दी से जल्दी रिज़ॉल्व करेंगे और इन्होंने कहा है ये दोनों इशू रिज़ॉल्व होते ही हम ये 12 महीने में पूरा रोड को चालू कर देंगे। उसके बाद में फेज़ 4 भी आएगा, उसका भी प्रपोज रोड है। तो ये काम हमारा जितनी जल्दी से हो, क्योंकि अगर ऐसे कामों में समय लगता है उतना ही उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है और वो सारा बोझ हमारे दिल्ली की जनता पे आता है। तो हमें इसका कोई भी कॉस्ट ना बढ़े, जल्दी से जल्दी ये समय से सारे काम ख़त्म हो, इसलिए जायज़ा करने आए थे। क्या यहाँ पे कमियाँ हैं वो देखने आए थे। देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है बजट की, केवल जो है नीयत अगर आपकी ठीक है तो सारे कोई भी बजट की दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हमेशा हर राज्य को पूरा बजट मिलता है, दिल्ली को भी पूरा बजट मिलेगा। उसके अलावा भी हम जो उनसे मांगेंगे अपने नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे, सारा पैसा मिलेगा, कहीं कोई पैसे की दिक्कत नहीं। देखिए जैसा बताया कि कभी कोई यहाँ पे विज़िट करने नहीं आता था तो इसलिए उनको चिंता नहीं होती थी कि क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या इसमें रुकावट है। हमने आके देखा कोई भी रुकावट आज के बाद में दिल्ली में किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं आने देंगे। उसको क्लियरेंस को भी हम बहुत ही फास्ट करेंगे और कहीं कोई पैसे की दिक्कत ना है इसकी भी चिंता करें। 2-3 बहुत ही स्पष्ट बात है कि एक तो कहीं पे भी इंक्रोचमेंट हमको दिखाई देगी उसके ऊपर में सख्त हमारे कदम होंगे ताकि दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन को हमको ख़त्म करना है। दूसरा, जो भी रोड बनेगी वो केवल 4-5 साल के लिए नहीं, अभी पहले होता था कि 1-2 साल की गारंटी वारंटी पीरियड होता था, हमने उसको 5 साल कर दिया है। 5 साल तक कोई भी रोड में दिक्कत आएगी तो वो कॉन्ट्रैक्टर उसको दोबारा से बनाएगा अपने पैसों से, हम उसका पैसा भी रोक के रखेंगे। और मैंने ये भी कहा है कि 5 साल के लिए नहीं होनी चाहिए, 5 साल तो हमारे आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, मगर उसको ऐसी सड़क बनाई कि 10 साल कम से कम चले ताकि उसकी रीकारपेटिंग में बार बार नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात है कि साफ़ सफाई में हमें अपना बहुत ही, मैंने कहा है कि चाहे आपको ये नहीं बोलना कि एमसीडी करेगी या फलाना करेगा, अभी सारे काम हमारे हैं, इसलिए कोई भी बहाना नहीं चलेगा।
जो भी सड़क होगी पीडब्ल्यूडी की साफ होगी और अच्छी सड़क होगी ताकि लोगों को फर्क दिखाई दे। बता दें कि 31 साल में पहली बार दिल्ली की वित्तीय स्थिति डगमगा रही है। ऐसे में कहा जा रहा था कि अपनी महत्वाकांक्षी चुनावी वादों को पूरा करना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन दिल्ली में सरकार बनाते ही पार्टी ने युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। चाहे वो यमुना की सफाई हो या कुछ और, सभी जगह काम तेजी से हो रहा है। वहीं प्रवेश वर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया जिसमें उन्होंने लिखा कि दिल्ली के मूलचंद अंडरपास में जलभराव की समस्या के निवारण हेतु पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। यहाँ पर बीते 10 वर्षों में कोई कार्य अच्छे स्तर पर नहीं हुआ। बारिश के दिनों में यहाँ पर जल भराव एक बड़ी समस्या है जिससे आवागमन बाधित होता है और जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मगर अब इस समस्या का हम स्थायी समाधान करने जा रहे हैं। प्रवेश वर्मा के अलावा कपिल मिश्रा ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र के खजूरी खास इलाके में पहुंचकर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो समस्या है वो खत्म होनी चाहिए और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर यहाँ जाम से निजात के लिए कुछ कार्रवाई की जाए। उनका भी बयान सुनिए। दिल्ली में सड़कें सब जगह खराब है, टूटी हुई हैं और पानी की सड़कों की जो स्थिति थी, जिसकी सजा दिल्ली की जनता ने दी है, वो दूर करना पड़ेगा। सारे मंत्रिमंडल सड़क पर है, मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, सभी अधिकारियों को 24 घंटे काम करना पड़ेगा और ये सड़कें भी ठीक करनी पड़ेंगी, पानी और सीवर भी ठीक करना ही पड़ेगा तुरंत। केजरीवाल की काम ना करने की गड्ढा संस्कृति अब वो खत्म हो चुकी है। अब नई संस्कृति के तहत मोदी जी की जो वर्क कल्चर है, उसमें दिल्ली के अधिकारियों को तुरंत बदलाव करना पड़ेगा। क्योंकि दिल्ली में जैसा घोटाला फर्जी काम केजरीवाल ने किया, वैसे ही आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी किया है। दिल्ली की जनता ने उन्हें जो सजा दी है, पंजाब की जनता भी वही सजा देगी।